हाय गाइस, एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर रीडिंग की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। आज की न्यूज़ हमारी रिलेटेड है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर, जो हम सबका फेवरेट है। तो शुरू करते हैं इसे रीड करना। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्रीवियस सभी वीडियोज़ को भी वॉच जरूर करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा आपकी इंग्लिश में। और इस न्यूज़ में जितने भी हमारे वर्ड मीनिंग है वो मैंने ऐड ऑन कर दिए हैं हमारी न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में फ्रॉम वर्ड नंबर 867। तो इसको साथ साथ भी देखेंगे। अभी शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। यहाँ लिखा है सेंटर आइडेंटिफाइज, केंद्र ने आइडेंटिफाई किया मतलब पहचान की। हेडलाइन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है, इसलिए लगा दिया एस। किसकी पहचान की? डोमेस्टिक फर्म की, मतलब घरेलू कंपनी की। फर्म मतलब होता है संस्थान, संस्था या कंपनी बोल सकते हो। और डोमेस्टिक मतलब घरेलू, जो अपने ही देश का हो। जैसे डोमेस्टिक फ्लाइट होती है जो अपने ही देश के अंदर उड़ती है, तो उसको बोलते हैं घरेलू उड़ान, डोमेस्टिक फ्लाइट। ऐसी डोमेस्टिक फर्म है अपने ही देश की एक कंपनी, तो उसकी पहचान की है केंद्र ने। क्यों करी है? फॉर बता रहा पर्पस को। फॉर S-400 मेंटेनेंस, तो S-400 के रख रखाव के लिए। मेंटेनेंस रख रखाव, फर्म इज कंपनी और डोमेस्टिक इज घरेलू अपने देश का, आइडेंटिफाई इज पहचान करना। नाउ सब हेडिंग क्रिटिकल सपोर्ट, मतलब गंभीर समर्थन या महत्वपूर्ण समर्थन। क्रिटिकल वैसे होता है जो बहुत नाजुक हो, जो बहुत गंभीर हो, और दूसरा इसका सेंस निकलता है महत्वपूर्ण, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट, महत्वपूर्ण समर्थन। ऑफिशियली नेम्ड मतलब आधिकारिक रूप से, नेम्ड मतलब नामित, मतलब जिसको नाम दिया गया है। क्या? सुदर्शन चक्रा। तो आधिकारिक रूप से नामित मतलब जिसको नाम दिया गया सुदर्शन चक्रा। ये क्या है? द S-400। तो ये जो है हैड प्लेड अ क्रूशियल रोल, तो इसने एक अहम भूमिका निभाई थी या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो प्ले अ रोल मतलब भूमिका निभाना, रोल मतलब भूमिका, और क्रूशियल मतलब अति महत्वपूर्ण। और टेंस अगर आप देखोगे ये हैड लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट। तो किस में भूमिका निभाई थी? इन टेकिंग डाउन पाकिस्तानी ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। पाकिस्तान के जो ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं इनको टेक डाउन करने में, मतलब मार गिराने में। कौन सी मिसाइल्स? फायर्ड, जिन्हें दागा गया, जिन्हें छोड़ा गया। टूवर्ड्स इंडियन सिटीज, भारतीय शहरों की तरफ। टूवर्ड्स इसकी तरफ, फायर्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। अब यहाँ पे लगा सकते थे आप रिलेटिव प्रोनाउन कि भी कौन से ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, हम बोलते हैं विच वर फायर्ड, जिन्हें दागा गया। क्लियर हो गया सारा? तो इसमें वर्ड याद करो, एक है क्रूशियल, क्रूशियल मतलब होता है अति महत्वपूर्ण यहाँ पे, ठीक है। दूसरा होता है गंभीर। फिर आप याद करेंगे टेक डाउन, वैसे नाम सेंस से ही क्लियर हो रहा है, टेक डाउन मतलब नीचे लेकर आ जाना, मार गिराना। और इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बस टेंस यूज हुआ पास्ट परफेक्ट। अब देखो इसके नीचे, जो इमेज के नीचे क्या लिखा है? रशियाज अल्माज एंटे। ये रशिया का जो अल्माज आंटे है, और ये कोमा डाल के यहाँ से यहाँ तक बता रहे हैं ये है कौन? मैन्युफैक्चरर ऑफ S-400 सिस्टम। तो जिसने ये बनाया है ये वाला डिफेंस सिस्टम S-400, तो ये रशिया का है, अल्माज एंटे। तो ये कह रहे हैं विल कोलैबोरेट, तो ये कोलैबोरेट करेंगे। ये सब्जेक्ट विल लगा है, कोलैबोरेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसके साथ सहयोग करेंगे? विद द इंडियन फर्म, भारतीय कंपनी के साथ, टू सेट स्थापित करने में। क्लियर हुआ? यहाँ पे वर्ड याद करेंगे कोलैबोरेट करना। क्या होता है कोलैबोरेट? यहाँ पे आप देखो वर्ड नंबर 867, कोलैबोरेट सहयोग करना, मिलकर काम करना, साझेदारी में किसी कार्य को अंजाम देना। एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वाला, दोनों कंपनियों ने मिलकर एक नया स्मार्टफोन विकसित किया। द टू कंपनीज कोलैबोरेटेड टू डेवलप अ न्यू स्मार्टफोन। तो ये हमारी पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ मिलेगी आपको वर्ड मीनिंग के फोल्डर में। वर्ड मीनिंग का फोल्डर है,
आप देखना वीडियो नंबर 1 के नीचे फोल्डर बने हुए हैं वहाँ पे, तो उसमें ये PDF गिवन है द हिंदू नाम से, तो चेक करना। और ये मेरे कोर्स के अंदर है, अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, जिसमें मेरा कंप्लीट कोर्स है, 500 से ज़्यादा वीडियोज़ है, जिसमें सारे रूल्स कवर किए गए हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक। वोकैबुलरी है 3000 से ज़्यादा, 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज है। अगर करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी वापस आएँ, अब हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ आइडेंटिफाइड, रक्षा मंत्रालय ने पहचान की है, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, किसकी पहचान की है? एन इंडियन फर्म, एक भारतीय संस्थान की या कंपनी की, टू इस्टेब्लिश, स्थापित करने के लिए, किसको? अ फैसिलिटी, एक सुविधा को। कौन सी सुविधा? मेंटेनेंस, रख रखाव की, रिपेयर की, मतलब रिपेयर तो जानती हो, एंड ओवरहॉल, और पूरी तरह से सुधारने की, जांच की। अच्छा वर्ड है, पहले तो इसको देख लेते हैं, ओवरहॉल। इसको आपको याद करना चाहिए, मैं आपको पहले वर्ड मीनिंग में दिखा देता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इसको रीड करना। यहाँ पे देखिए वर्ड नंबर है 868, ओवरहॉल मतलब होता है पूर्ण मरम्मत करना, मतलब पूरी तरह से रिपेयर करना, पूरी तरह से सुधारना, व्यवस्था या प्रणाली में बड़ा बदलाव करना। रिपेयर तो जानते हो छोटा मोटा काम होता है, और ओवरऑल सारा ही हो गया। एग्जाम्पल है फर्स्ट वन, सरकार ने शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से सुधारने का निर्णय लिया। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ओवरहॉल द एजुकेशन सिस्टम। ये जो हर वर्ड है इसके साथ 5-5 एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे आप पढ़ेंगे PDF के अंदर से, और सिनोनिम्स भी इसके साथ होते हैं, ये आप सारे चेक करते चलेंगे। हर वर्ड के साथ है 5 एग्जाम्पल, 5 सिनोनिम्स। वापस आएँ तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने, मंत्रालय ने पहचान की है एक भारतीय संस्थान की स्थापित करने के लिए, रख रखाव, रिपेयर और पूरी तरह से मरम्मत के लिए एक सुविधा की। फॉर द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इन द कंट्री, जो देश में ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, इंडिया नाउ हैज़ 3 S-400 मिसाइल सिस्टम। भारत के पास अभी 3 S-400 मिसाइल सिस्टम्स हैं। सब्जेक्ट हो गया, हैज़ लगा हुआ है, ये सिस्टम्स हमारा है नाउन, ठीक है। तो ये लेसन हो गया पोजेशन का, प्रेजेंट पोजेशन, तो भारत के पास ये है, 3 है। ऑफिशियली नेम्ड, आधिकारिक रूप से नामित, मतलब आधिकारिक रूप से जिसको नाम दिया गया है, सुदर्शन चक्रा। द S-400 हैड प्लेड अ क्रूशियल रोल, तो इसने एक अहम भूमिका निभाई थी, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इन टेकिंग डाउन, मार गिराने में, पाकिस्तानी ड्रोन्स एंड मिसाइल्स को। कौन सी मिसाइल्स एंड ड्रोन्स? फायर्ड, जो दागे गए, जो छोड़े गए। अब यहाँ पे फायर्ड, इससे पहले हम लगा सकते थे रिलेटिव प्रोनाउन, विच वर फायर्ड, जिनको दागा गया था, विच वर को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया फायर्ड, जिसको दागा गया, टूवर्ड्स, की ओर, किसकी ओर? मोर देन 15 इंडियन सिटीज, 15 से ज़्यादा भारतीय शहरों की तरफ। इन रिटेलिएशन, रिटेलिएशन में मतलब प्रतिशोध में, बदले में। अच्छा वर्ड है, रिटेलिएट हम कई बार कर चुके हैं वर्ड, रिटेलिएट हमने किया है, रिटेलिएशन हमने किया है, रिटेलिएटरी हमने किया है, और ये है इन रिटेलिएशन, ठीक है। प्रतिशोध में, बदले में। किसका बदला? फॉर ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के। अब ऑपरेशन सिंदूर कौन सा? लॉन्च्ड, जो किया गया बाय इंडिया, भारत के द्वारा, मई में। अब यहाँ पर भी डाल सकते थे रिलेटिव प्रोनाउन, विच वॉज लॉन्च्ड, और विच वॉज को उड़ा दिया, सीधा लिखा भी कौन सा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जो। क्लियर हो गया, इसमें मुश्किल कुछ नहीं था। अब यहाँ पे एक वर्ड याद करेंगे, प्ले अ क्रूशियल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना। पहला तो इतना ही याद करेंगे। दूसरा ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से। तीसरा इन रिटेलिएशन, ये वर्ड हम PDF में चेक कर लेते हैं, ये है हमारा वर्ड इन रिटेलिएशन, बदले में, प्रतिकार स्वरूप, जवाबी कार्रवाई के रूप में या प्रतिशोध में। द आर्मी लॉन्च्ड अ स्ट्राइक इन रिटेलिएशन फॉर द अटैक, सेना ने हमले के बदले में एक हमला किया।
ये आप सेल्फ रीड कर लें। अब हम वापस आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। आगे लिखा है अ सीनियर ऑफिशियल इन द डिफेंस मिनिस्ट्री, एक जो वरिष्ठ अधिकारी हैं रक्षा मंत्रालय में, हैज़ कन्फर्म्ड, इन्होंने पुष्टि की है। ये सारा सब्जेक्ट हैज़ हेल्पिंग वर्ब, कन्फर्म्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने जो डिफेंस मिनिस्ट्री में है इन्हें पुष्टि करी है दैट की द प्लान, ये जो योजना है, टू इस्टेब्लिश एन MRO फैसिलिटी, ये जो MRO सुविधा है तो इसको स्थापित करने का जो ये प्लान है, हैड बीन इन द पाइपलाइन, तो ये पाइपलाइन में था, मतलब प्रोसेस में था। यहाँ आ रहा है हैड बीन, उसके बाद ये आ रहा है पाइपलाइन, ये नाउन है, तो उससे पहले ये जो प्लान है ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। टेंस हमारा कौन सा हुआ, टाइम इन टेंस, पास्ट में। तो ये जो योजना है MRO फैसिलिटी को स्थापित करने की, हैड बीन इन द पाइपलाइन, तो ये प्रोसेस में थी, मतलब इस पे काम चल रहा था फॉर सम टाइम, कुछ समय से। बट लेकिन आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इट वॉज फास्ट ट्रैक्ड, इसकी स्पीड बढ़ा दी गई। यहाँ पे इट्स ऑब्जेक्ट है, फास्ट ट्रैक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगा पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी गति बढ़ा दी गई। एंड और एन इंडियन फर्म, और एक भारतीय कंपनी जो है, हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, इसकी पहचान की गई है फॉर द जॉब, इस कार्य के लिए। अब यहाँ पे एंड के बाद देखो एन इंडियन फर्म ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लगी है, हैज़ बीन आइडेंटिफाइड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। पूरा समझ में आ गया अच्छे से, इतना मुश्किल नहीं है, बस रूल थोड़े से ज़्यादा लगे हैं। पहला रूल देखो, हैज़ कन्फर्म्ड, पुष्टि की है। फिर इन द पाइपलाइन, यानी कि प्रोसेस में था, हैड बीन लगा हुआ है इसलिए प्रोसेस में था, काम चल रहा था। फास्ट ट्रैक्ड मतलब गति बढ़ा देना, और आइडेंटिफाई पहचान करना। टेंस बाकी मैंने आपको बताई दी है। ये हैड बीन टाइम इन टेंस का लेसन, इट वाज फास्ट ट्रैक्ड पास्ट इंडेफिनिट, और फर्म हैज़ बीन आइडेंटिफाइड प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल तो देख लेते हैं कुछ वर्ड वाले। एक है फास्ट ट्रैक, तेज़ी से आगे बढ़ाना, त्वरित प्रक्रिया से गुजरना, जल्द पूरा करने के लिए प्राथमिकता देना, फास्ट ट्रैक्ड। एग्जाम्पल है, सरकार ने हाईवे के निर्माण को तेज़ी से पूरा करवाया, द गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवे। आगे देखते हैं, द सिलेक्शन वॉज डन, चुनाव किया गया। सिलेक्शन इज ऑब्जेक्ट, डन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज इज हेल्पिंग वर्ब, टेंस है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। सिलेक्शन किया गया आफ्टर सेवरल फेसेस, कई सारे फेसेस के बाद। फेस क्या होता है, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, मतलब ऐसी प्रक्रियाओं से। कौन से फेसेस हैं, ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस की एंड कैपेबिलिटी टेस्टिंग। तो ये सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई थी एंड कैपेबिलिटी टेस्टिंग हुई थी, तो इन फेसों से गुजारने के बाद सिलेक्शन की गई इस फॉर्म की। इसके बाद आगे लिखा है रूल्स ऑफ इंगेजमेंट हैव बीन ड्राफ्टेड। ये जो रूल्स ऑफ इंगेजमेंट है ये बना दिए गए हैं, मतलब ड्राफ्ट का मतलब होता है कि फाइनल नहीं हुए लेकिन नियम वगैरह बन चुके हैं। ये हमारा है पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और रूल्स ऑफ इंगेजमेंट क्या होते हैं, जैसे युद्ध होता है, युद्ध से पहले जो भी नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं रूल्स ऑफ इंगेजमेंट। आगे लिखा है रशियाज अल्माज एंटे, ये जो है कौन है, ये द मैन्युफैक्चरर ऑफ द S-400 सिस्टम, इनके बनाने वाले। तो ये रशिया के विल कोलैबोरेट, ये सहयोग करेंगे विद एन इंडियन फर्म, एक भारतीय संस्थान से, टू इस्टेब्लिश, स्थापित करने के लिए, फैसिलिटी को इन इंडिया, भारत में, सुविधा को भारत में। अ फॉर्मल अनाउंसमेंट विल मेड सून, यहाँ पे बी भी लगेगा। तो एक जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है, मतलब औपचारिक घोषणा जो है, विल बी मेड, वो भी की जाएगी सून, जल्द। इसमें ये ऑब्जेक्ट हो गया, विल भी आ गई हेल्पिंग वर्ब, मेड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। इसमें कोई वर्ड मीनिंग है तो आप याद करेंगे। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, तो ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होता है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये होता है रूल्स ऑफ
एंगेजमेंट, लड़ाई के नियम, संघर्ष के दौरान पालन किए जाने वाले निर्देश। इसको आप सेल्फ रीड कर लेना। इसके अलावा और इसमें फैसिलिटी तो आ गया, सुविधा। अनाउंसमेंट इज घोषणा, मेड का मतलब है करने से, और मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। लैंडमार्क मूव मतलब महत्वपूर्ण कदम। अनदर ऑफिशियल, एक और कह रहे जो अधिकारी हैं, सैड इसने कहा। और कौन ऑफिशियल? हु वॉज अवेयर, जो जागरूक था। हु यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अवेयर यहाँ पे एडजेक्टिव है, हेल्पिंग मतलब ये वॉज, तो ये नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। हु वॉज अवेयर, जो जागरूक था। किससे जागरूक था? ऑफ द डेवलपमेंट, इस विकास से, कि भाई ये काम चल रहा है। और हु रिलेटिव प्रोनाउन भी है, यूज़ किया गया है इस ऑफिशियल के लिए। तो एक दूसरा ऑफिशियल अधिकारी जो अवगत था इस विकास से, तो सैड उसने कहा दैट की, क्या बोला? इट इज़ अ लैंडमार्क अचीवमेंट, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अंडर, अंडर बता रहा के तहत, किसके तहत? इंडिया रशिया मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, ये जो भारतीय रशिया का सैन्य टेक्निकल जो सहयोग है इसके तहत। तो ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। वर्ड याद करेंगे, लैंडमार्क अचीवमेंट मतलब महत्वपूर्ण उपलब्धि। नेक्स्ट है नाउ इंडिया विल बी सेल्फ रिलायंट, अब भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। सेल्फ रिलायंट होता है आत्मनिर्भर, विल बी फ्यूचर, सॉरी यहाँ पे विल है और बी यहाँ पे बता रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब होना। भारत हो जाएगा, बन जाएगा सेल्फ रिलायंट इन मेंटेनिंग एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स, तो इनकी रखरखाव करने में। एंड और इट अलाइंस विद, और ये मेल भी खाता है, ये मिलता जुलता भी है। इट सब्जेक्ट है, अलाइन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। इट अलाइंस विद मतलब ये मेल खाता है किससे? द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है मतलब पहल जो है किसकी? ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की। इसमें वर्ड याद करेंगे, एक है सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर, दूसरा याद करेंगे अलाइन विद। ये वर्ड आप देखें पीडीएफ के अंदर 872, अलाइन विद संगति में होना, मिलना जुलना, एक जैसी दिशा या उद्देश्य में होना। अब भारत का उद्देश्य क्या है गवर्नमेंट का? मेक इन इंडिया की हर चीज़ मेक इन इंडिया होनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर भी कि अब यहाँ पर इंडिया में अगर मेंटेनेंस होगी, फैसिलिटी बन जाएगी, तो हम इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से अलाइन है। आगे है इट विल हेल्प, ये मदद करेगा टू ओवरकम, ओवरकम करने में, पार पाने में, उभरने में, किससे? द चैलेंजेस, चुनौतियों से। कौन सी चुनौतियाँ? पोज्ड, जो उत्पन्न की जाती हैं, बाय इंटरनेशनल सैंक्शंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो ये प्रतिबंध है तो इनके द्वारा, और एंड सप्लाई चेन डिसरप्शन, और ये जो सप्लाई चेन जो डिसरप्शन हो जाती है मतलब बाधा आ जाती है सप्लाई चेन में, तो इससे जो भी उत्पन्न हो रहा है ना चैलेंजेस, तो उसको ओवरकम करेगी ये, ठीक है। तो इट विल हेल्प टू ओवरकम, ये पार पाने में, गेट रीड करने में, उससे छुटकारा पाने में, किससे? इन चैलेंजेस से, तो ये मदद करेगी। और कौन से चैलेंजेस हैं? तो मैं बोल सकता हूँ विच आर पोज्ड, विच आर पोज्ड जो उत्पन्न किए जाते हैं, जो लगाए जाते हैं, किससे? किसके द्वारा? इंटरनेशनल सैंक्शंस के द्वारा। सैंक्शंस का यहाँ पे मतलब प्रतिबंध, रोक। और सप्लाई चेन डिसरप्शन के द्वारा। डिसरप्शन क्या होता है? बाधा, रुकावट। और सप्लाई चेन क्या होता है? एक मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई करने तक का जितना भी प्रोसेस होगा वो आता है सप्लाई चेन के अंदर। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो बनाने से लेकर जितना भी प्रोसेस होगा डिलीवरी तक, आपको घर तक पहुंचाने तक, ये सारा का सारा प्रोसेस सप्लाई चेन के अंदर आएगा, ठीक है। द ऑफिशियल साइड, ऑफिशियल ने कहा। इसमें वर्ड मीनिंग याद करने वाले हैं। एक तो ओवरकम, ये तो सिंपल वर्ड है, जैसे ओवरकम चैलेंजेस, ओवरकम डिफिकल्टीज, ओवरकम योर फियर, तो उससे पार पाना। पोज मतलब यहाँ पे उत्पन्न करने से है, सैंक्शंस मतलब प्रतिबंध से है, डिसरप्शन मतलब रुकावट, बाधा, और इनिशिएटिव इज पहल। इसके नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ, इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई, मई के फर्स्ट वीक में, टारगेटिंग
निशाना बनाते हुए टेरर कैंप्स को इन पाकिस्तान में। और ये क्यों किया था? इन रिस्पॉन्स टू, के जवाब में, की प्रतिक्रिया में, के जवाब में, किसके जवाब में? द अटैक, हमले के। कौन सा अटैक? ऑन टूरिस्ट, पर्यटकों पर पहलगांव में अप्रैल 22 को। तो इसके जवाब में, इन रिस्पॉन्स टू, इन्होंने क्या किया था? लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर। और टारगेटिंग इज निशाना बनाते हुए। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया सबको? उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। इसके बाद आगे देखते हैं। ऑन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ May 7-8, इंटरवीनिंग नाइट। अब देखो, हमने जब पहलगाम वाला न्यूज़ पढ़ा था उसमें भी आया था ना ये वर्ड इंटरवीनिंग नाइट। इंटरवीन का वैसे मतलब होता है हस्तक्षेप करना, दखल देना, वो वर्ब था। यहाँ पे इंटरवीनिंग नाइट है मतलब मध्य रात्रि, ठीक है। इंटरवीनिंग नाइट मतलब बीच में आने वाली, मध्य में आने वाली, किसके? 7-8 के। तो May 7-8 के इसकी जो मध्य रात्रि है तो उसकी बात हो रही है। तो उस मध्य रात्रि में पाकिस्तान अटेम्प्टेड, पाकिस्तान ने प्रयास किया टू इंगेज मोर देन 15 मिलिट्री टारगेट्स, मतलब 15 से ज़्यादा जो मिलिट्री जो टारगेट्स हैं इनको निशाना बनाने का। यहाँ पे इंगेज का मतलब टारगेट करने से है, ठीक है। तो 15 से ज़्यादा जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको इंगेज करने का प्रयास किया, मतलब उन्हें निशाना बनाने का प्रयास किया। यूजिंग ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स को यूज़ करके इन नदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के नदर्न और वेस्टर्न पार्ट में। वर्ड मीनिंग पर आए। इंटरवीनिंग नाइट, मध्य रात्रि। इंगेज का वैसे मतलब व्यस्त होने से होता है कि कोई काम किसी चीज़ में व्यस्त है या लगे हुए होना, और यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो है निशाना साधने से। इसके बाद आगे है द इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स। तो ये कोई नाम होगा सिस्टम्स वगैरह का। तो ये जो दोनों है इंटरसेप्टेड, इन्होंने रोका। ये इंटरसेप्ट होता है रोकना, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। रोका एंड न्यूट्रलाइज्ड, और निष्फल किया। ये न्यूट्रलाइज भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब प्रभावहीन करना, निष्फल करना, कोई असर ना होना। तो इन्होंने भी न्यूट्रलाइज किया इन सिस्टम्स ने। किसको? द बैलिस्टिक मिसाइल्स को एंड ड्रोन्स को। एम्ड, जिनका एम था, जो लक्षित थे, कहाँ पे? एट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मतलब सैन्य स्थलों पर। तो हम कहेंगे ये जो भी सिस्टम्स हैं तो इन्होंने रोका और निष्फल किया बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को, जो जिनका एम था, जो एम्ड थे कहाँ पर? मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर। इंस्टॉलेशंस का मतलब है स्थल, साइट, जगह। तो यही था इसमें, और तो खास कुछ नहीं है। वर्ड मीनिंग पे आए। ये है हमारा, देखो वर्ड सैंक्शंस मतलब प्रतिबंध, आर्थिक या राजनीतिक दंड, दबाव डालने के लिए लगाए गए आधिकारिक कदम, कि भाई आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। ये आप पढ़ लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स इसके। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइज, निष्क्रिय करना, असर को समाप्त करना, प्रभावहीन बनाना। सेना ने आतंकवादी को नुकसान पहुंचाने से पहले ही निष्क्रिय कर दिया। द आर्मी न्यूट्रलाइज्ड द टेररिस्ट बिफोर ही कुड कॉज हार्म। इसके बाद है हमारा सेकंड लास्ट पैराग्राफ। ऑन जून 26 जून को, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द SCO मीटिंग इन चाइना। तो SCO मीटिंग जो थी चाइना में, तो कह रहे हैं उसके साइडलाइंस में। अब आपको याद आ रहा होगा, मैं आपको वर्ड नंबर बता देता हूँ, 628 यहाँ पे लिख देता हूँ, 628। इसी PDF के अंदर चेक कर लेना, ये हमने पहले किया था वर्ड, ठीक है, जिसमें हमने जो वो थे हमारे विदेश मंत्री, तो उन्होंने मीटिंग की थी जो चाइना में जाके, और उन्होंने नहीं, सॉरी, राजनाथ ने की थी। तो उसमें हमने ये वर्ड किया था ऑन द साइडलाइंस ऑफ, मतलब जो मेजर इवेंट हो रहा है ना, मेजर इवेंट, उसके हट कर, उसके साइड में, उसके बगल में, तो उसको बोलते हैं ऑन द साइडलाइंस ऑफ। तो इस मीटिंग से हट के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है हेल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल मीटिंग। तो इन्होंने भी की एक कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है एक व्यापक, मतलब जिसमें हर चीज़ को डिटेल में बताया गया हो, इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। ये वर्ड नंबर हमारा था आई थिंक 56 या 28, ऐसा कुछ है, मेरे को याद नहीं है, आप चेक कर लेना, सर्च करोगे मिल जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, मतलब जो डिटेल में होता है, और हिंदी में बोल देंगे व्यापक। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हेल्ड किया था एक कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल मीटिंग। बायलैटरल होता है
द्विपक्षीय, दो पक्षों के बीच में, तो एक व्यापक द्विपक्षीय मीटिंग की, किसके साथ? रशिया के डिफेंस मिनिस्टर एंड्रे बेलाउसोव इनके साथ। किस चीज़ को लेके? ओवर कोऑपरेशन, सहयोग को लेकर। किसमें? डिफेंस में एंड एविएशन सेक्टर में, बिटवीन द कंट्रीज, देशों के बीच। अब यहाँ पे आप करेंगे याद, कॉम्प्रिहेंसिव, एक बायलैटरल, इसके अलावा और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, बस ये दो ही वर्ड है, और ऑन द साइडलाइंस ऑफ। तो इस पीडीएफ में अभी मेरे को सर्च करूँगा तो टाइम लगेगा, तो आप अपने आप देख लेना, 628 वर्ड। अब आता है लास्ट पैराग्राफ, इंडिया हैड अर्लियर प्लेस्ड एन ऑर्डर। तो भारत ने पहले प्लेस किया था ऑर्डर दिया था, अर्लियर मतलब पहले, टेंस से पास्ट परफेक्ट। तो किसको दिया था? विद रशिया को, फॉर 5 S-400 मिसाइल सिस्टम्स, तो 5 इन मिसाइल सिस्टम्स के लिए, एंड और 3 हैव बीन डिलीवर्ड, और 3 डिलीवर हो चुके हैं। 3 यहाँ ऑब्जेक्ट है, हैव बीन लगा है, डिलीवर्ड अबव की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ड्यूरिंग द SCO मीटिंग के दौरान रशिया कन्फर्म्ड, रशिया ने पुष्टि करी, दैट की, क्या पुष्टि करी? ऑफ द रिमेनिंग 2 S-400s, ठीक है, मतलब ये जो 2 S-400s है, इनमें से जो कह रहे बचा हुआ है, ठीक है, जो 5 में से 2 बची हुई है, कह रहे हैं उनमें से, यहाँ पे ऑफ लगाया हुआ है, तो इन 2 में से कह रहे हैं, जो रिमेनिंग जो बची हुई 2 हैं, उनमें से कह रहे हैं 1 विल बी डिलीवर्ड, तो एक डिलीवर कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा 2026 में, एंड और द लास्ट इन 2027, और लास्ट वाला 2027 में। क्लियर हो गया सारा? ये थी हमारी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिनको इंग्लिश सीखना है, ऐप डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करो। अगर सीख के पढ़ोगे मज़ा आएगा और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। बिना सीखे पढ़ोगे तो 2-4 चीज़ें समझ में आएगी, उससे कभी भी इंग्लिश नहीं आती है, आप कभी भी स्पीकिंग नहीं कर पाओगे। तो मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, पहले हमेशा रूल्स मास्टर किए जाते हैं, उसके बाद रीडिंग की जाती है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर बुक भी बाय करनी है तो वो भी लिंक गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।